हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से सीटेट एस्पिरेंट के लिए सीटेट के सिलेबस पेपर 1 का मैथ सेक्शन जो दिया गया है, उस मैथ सेक्शन को चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2014 से लेकर के 2021 तक सीटेट के जितने भी परीक्षा आयोजित हुए हैं, उन सभी परीक्षा के प्रश्न पत्रों को मैंने अच्छे से देखा और कंपेयर किया। तो मैंने देखा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी शेयर करूंगा, तो आप अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीटेट से रिलेटेड अन्य जानकारी भी आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने सीटेट पेपर 1 के सिलेबस में मैथ सेक्शन को चैप्टर वाइज लिखा है। इनमें से सबसे पहला नंबर पे है लिखे नंबर्स यानी कि संख्याएं। संख्या में प्लस होता है, माइनस, डिवाइड, ऐड, इन सभी को मिला करके सीटेट में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है टाइम यानी समय। इससे भी एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मनी, रुपया। इससे भी एक सवाल देखने को मिलता है। मनी से एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि मनी में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। 1 केजी आलू का दाम दिया रहेगा, 2 केजी चीनी का दाम दिया रहेगा, जिनमें से आपको आधा केजी आलू का दाम और 250 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा आपको बताना होगा। और ऑप्शन में सही आंसर दिया रहेगा और आपको उस सही आंसर निकाल करके आप उसे टिक मारेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट, मापन। कोई भी डाटा दिया रहेगा, उसका मेजर कितना होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें भी एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैटर्न या शेप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकार। इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, ज्यामिति बोलते हैं। इनमें सिंपल सर्कल होगा या फिर लाइंस या एंगल से सिंपल सवाल पूछा जाता है। ये भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। इस चैप्टर से भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद है डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ा प्रबंधन। इसमें एग्जाम में सिंपल एक आपको डाटा दिया जाएगा और उस डाटा से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा और उसका आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा। आप सही तरीके से फाइंड करके उस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसमें इस चैप्टर से एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ये जनरली 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, जिसमें हम लोगों को इवन और ऑड फ्रैक्शन इवन एंड ऑड फैक्टर्स फाइंड करना होता है। ये भी एग्जाम में जनरली 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर्स। अब हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है नंबर्स यानी संख्याएं। आपसे जब भी संख्याएं या नंबर्स पूछा जाता है तो आपके मन में तुरंत सा इंस्टेंट जवाब आता है कि 75 ये क्या है, एक नंबर है। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल अगर कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत कुछ भी 89, 158, कुछ भी 162, ये सभी क्या है, आपस में एक नंबर्स है। तो आप लोग ये देखेंगे इसको, ये तो ठीक है। इससे हम लोग एक सिंपल से एक बेसिक जानकारी लेते हैं कि फंडामेंटल्स नंबर क्या होता है यानी मूलभूत संख्याएं क्या होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नंबर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0 से लेकर के 9 तक के बीच में जो भी संख्या होता है वो सभी का सभी क्या होता है, फंडामेंटल नंबर्स होता है यानी मूलभूत संख्या। अब हम लोग जो भी इस 0 और 9 के बीच में जितने भी संख्या हैं, उस सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न यानी कि जो है वो डेराइव्ड नंबर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डेराइव्ड नंबर। सिंपल सा अगर कोई आपको बोलेगा कि फंडामेंटल नंबर्स कितना होता है, तो आप सिंपल से जवाब कर देंगे 10। ये एक बेसिक जानकारी है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट मैं सोचा कि चलो एग्जाम पर बताता हूँ।
तो अगर कोई आपसे कोई भी अगर एग्जाम्पल दिया 79 अगर और बोलेगा कि ये 79 जो है कौन सा संख्या है, फंडामेंटल है या डेराइव्ड, तो आप लोग इसको बोलोगे डेराइव्ड है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नंबर्स बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट बोला जाए उसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इस सभी को हम लोग एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको एक नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से स्टार्ट होता है, उसी तरह पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। ये 0 से ही स्टार्ट होगा, माइनस नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि इंटीजर्स जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 इंक्लूड होता है प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इंटीजर्स ऐसी संख्या है जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाग लगे, सिंपल सा है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी, 17 नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, 24 हो जाएगा। मतलब 2 से जो भी संख्या भाग लगे वो पूरा का पूरा कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर, यानी जब ये सम है ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या यानी जो 2 से भाग नहीं लगे, सिंपल से, जैसे 3 लगा नहीं, 7 लगा क्या नहीं, 19 लगा नहीं, 9 भी नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर और देखा जाए तो 15 2 से नहीं लग रहा है, तो ये ऑड नंबर है, यानी 2 से जो संख्या भाग ना लगे वो ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या आएगा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वैसा होता है जो 1 से भाग लगे और खुद ही से भाग हो जाए, यानी कि इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो सिंपल से लेते 7, ये या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेंगे तो मान लीजिए 19, ये क्या है, ये अपने आप से जाएगा या 1 से जाएगा, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इसमें जनरली आपको 1 से लेकर के 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वे सभी नंबर्स आपको याद रखिए, ये याद होना चाहिए। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 31 है, 31 के बाद आता है 37 है, 41 है, 42, 43 है, 43, 44, 45,
46, 47, 57, 11, 47 है, 48, 49, 50, 13, 49 है। यानी कि 1 से 50 तक का बीच में कितना संख्या है जो कि पूरा का पूरा अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि ये 1 से 50 तक के बीच में कितना संख्या है, 1 से 50 तक के बीच में कितना संख्या है जितना अभाज्य है, 15 संख्या ऐसा है जो कि पूरा का पूरा प्राइम नंबर्स में काउंट होता है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करते जाना। 1 से 100 के बीच में कितना होता है, 1 से 200 के बीच में भी कभी कभी मतलब जनरली सीटेड पेपर 1 में तो नहीं पूछा जाता है, इसे पेपर 2 में पूछा जाता है। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। जो नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोला जाएगा, वैसे संख्या जो 2 से भाज्य हो और साथ ही साथ 2 के अलावा भी अन्य संख्याओं से भाज्य हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 9, ये क्या चीज़ से डिवाइड है, 1 से है, 3 से है, 9 से है। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं 12, यानी 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से भी है, 6 से भी है, 12 से भी है। यानी कि ये 12 जो है कितना है, 1 2 3 4 6 12 इन सभी से है। यानी कि 2 वैसे संख्या जो 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो, वैसे संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड 2 होता है यानी फैक्टर 2 होता है तो वो कौन सा हो जाता, फिर से वही हो जाता है पिछला संख्या जो हम लोग पढ़े हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, जिसका 2 गुणनखंड होता है ओनली। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इनको प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है। वैसा संख्या लेंगे जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 5 और 7। ठीक है, ये आपका को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 11 और 13, इन दोनों संख्याओं का बीच का HCF कितना है, 1 है। यानी कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र या मिश्रित संख्या। ठीक है, मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा संख्या होता है जिसके साथ i जुड़ जाता है। जैसे रूट अंडर -5 लिखे हैं, ये -√5 जो है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, i से। यानी कि क्या हो जाएगा, √5 इंटू i। ये इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 देखेंगे। ठीक है, तो पहला है इमेजिनरी नंबर और दूसरा है रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं √5 है, वो कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। और जो ये i है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आता है इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। ठीक है, अब हम आपको एक चार्ट के माध्यम से सभी नंबर को दिखाऊंगा, तो जिससे आपका और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। डायग्राम को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जितने भी नंबर्स को एक्सप्लेन किया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर्स को डिटेल्स में समझेंगे और इस चैप्टर्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।